मध्य प्रदेश के बहुचर्चित आदिवासी जमीन घोटाले के विरोध में विभिन्न आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने विधायक संजय पाठक द्वारा अपने 4 गरीब आदिवासी कर्मचारियों को मोहरा बनाकर कटनी, जबलपुर, उमरिया, सिवनी, डिंडोरी जिलों में बेनामी संपत्ति आदिवासियों के हित का हनन कर खरीदी है। इस मामले पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दिल्ली भी जांच कर रहा है और 5 जिला कलेक्टर को नोटिस जारी किया गया है। जिला स्तर पर 5 माह पूर्व दस्तावेजी शिकायत देने के बाद भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का रवैया उदासीन है। इसके विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सभी 4 आदिवासी कर्मचारियों नत्थू कोल, प्रहलाद कोल, राकेश सिंह गोड़ और रघुराज सिंह गोड़ के बैंक खातों के पिछले 25 वर्षों के लेन देन की जांच पर जोर डाला। शिकायतकर्ता दिव्यांशु मिश्रा अंशु ने बताया कि 4 माह पूर्व की गई शिकायत पर पुलिस ने शिकायतकर्ता के बयान के अतिरिक्त कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की है। जिला प्रशासन द्वारा आज दिनांक तक आदिवासियों के खातों की जानकारी एकत्र नहीं की गई। आरोप है कि संजय पाठक की पारिवारिक कंपनियों ने आदिवासियों को मोहरा बनाकर अपनी फर्मों से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब आदिवासियों के खातों में करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन कर बेनामी संपत्ति का खेल खेला है। बिना खातों की जानकारी निकले मामले की पारदर्शी तरीके से जांच नहीं हो सकेगी। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि पुलिस अधीक्षक द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी दबाव में आकर समस्त कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डाल रखे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि आदिवासी जमीन घोटाले के मास्टरमाइंड संजय पाठक पर एफआईआर दर्ज की जाए। साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा दोषियों के विरुद्ध अविलंब कठोर और निष्पक्ष कार्यवाही की जाए। अगर जिला प्रशासन ऐसा नहीं करता है तो समस्त आदिवासी संगठन आदिवासी समाज के हितों को बचाने के लिए कोर्ट की शरण लेने के लिए मजबूर होंगे। देखिए, विधायक संजय पाठक द्वारा अपने 4 आदिवासी कर्मचारियों के नाम पर बेनामी संपत्ति लगभग 1135 एकड़ खरीदी है। मेरी शिकायत के बाद आदिवासी आयोग दिल्ली ने एक पत्र जारी किया और पत्र जारी करके 4 आदिवासियों के लिए पूछा कि भाई इनकी ज़मीनें कहाँ हैं, क्या है। अब मैंने 4 महीने पहले एसपी महोदय को पूरे दस्तावेजी प्रमाणों के साथ कागज़ दिए कि भाई आप संजय पाठक पर मुकदमा दर्ज करिए, ये खसरे हैं, ये नक्शे हैं, संजय पाठक के खातों से लेन देन हुआ है और ये बेनामी संपत्ति का मामला है। और आज दिनांक तक मेरे बयान दर्ज कर लिए, परंतु उसके बाद जिला प्रशासन ने कुछ नहीं किया। 4 आदिवासी कहाँ हैं किसी को पता नहीं है। संजय पाठक जो हैं वो हमारे पूजनीय साधु संतों की आड़ में छुप रहे हैं। आके उनको इन मामलों में बयान देना चाहिए कि भाई सहारा की ज़मीन का क्या हुआ, आदिवासियों की ज़मीन का क्या हुआ, आप जनप्रतिनिधि हो, पर वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा जांच कमेटी गठित करी गई। जांच कमेटी गठित करके एक अधिकारी को नियुक्त किया कि इनके 4 आदिवासियों के बैंक खाते खंगाले जाएं। मैं आपको पूरे विश्वास से बताना चाहता हूं कि ये उन्हें दबाव में अभी तक किसी भी आदिवासी के बैंक खाते नहीं खंगाले। बैंक खातों की जानकारी आते ही ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि संजय पाठक की पारिवारिक कंपनियों ने उनके खातों में पैसा डालकर, जो कि 4 आदिवासी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनके नाम पर ये बेनामी संपत्ति का जो खेल खेला है और अपने आप को बहुत पैसे वाला और मध्य प्रदेश का सबसे पैसे वाला विधायक बताते हैं। तो हम बताते हैं आपको कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। कहीं सहारा निवेशकों की ज़मीन को चूना लगा दिया, कहीं आदिवासियों की ज़मीन को चूना लगा दिया। अब ये बात प्रमाणित हो गई जब हमारे माननीय न्यायाधीश महोदय ने ये बात अपने ऑर्डर में लिख दी कि संजय पाठक ने मुझे फ़ोन करके प्रभावित करने का प्रयास किया। आज यहाँ पर विभिन्न आदिवासी संगठन, विभिन्न राजनीतिक दल इकट्ठा होकर संजय पाठक के इन भ्रष्टाचार के खिलाफ लामबंद हुए हैं और प्रशासन से हमने मांग करी है कि निष्पक्ष जांच करी जाए, क्योंकि अगर आप में से कोई भी दोषी अधिकारी पाया गया तो उनके खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे। संजय पाठक तो बाद में जेल जाएंगे, दोषी अधिकारी पहले जेल जाएंगे। तो जिला प्रशासन को हमने बताया कि आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे हम। हमारा ये जो संकल्प है कि कटनी को भय और भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। लगातार आप देखिए हर घोटाले, हर बड़े आरोप जाके संजय पाठक से जुड़ जाते हैं। कटनी के हर अपराधी जाके संजय पाठक से जुड़ जाते हैं। तो ये जो कटनी की आबादी को गुलाम समझने का काम संजय पाठक कर रहे हैं पिछले लंबे समय से, और हमारे पूज्य साधी संतों की आड़ में छुप कर रहे हैं, तो ये हम नहीं झेलेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। विभिन्न आदिवासी संगठन आज हमारे साथ सीपीआईएम के अध्यक्ष भी हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, विभिन्न राजनीतिक संगठन भी हैं। तो आज हम इन सभी के नेतृत्व में आकर यहाँ पर हमने एक मांग पत्र सौंपा है और जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि आप जल्दी चेत जाइए, नहीं तो आने वाले समय में संजय पाठक के साथ और आपके साथ हम कोर्ट का दरवाजा अपनाएंगे। संजय पाठक भाजपा की है, आप क्या लगता है कार्रवाई होगी इसमें?
देखिए, आदिवासी समाज के हित की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी अगर सच्चाई में आदिवासियों के हित की बात करती है और उनकी हित चिंतक है, तो संजय पाठक को तत्काल पार्टी से निष्कासित करे और संजय पाठक को तत्काल सलाखों के पीछे भेजे, क्योंकि संजय पाठक के खिलाफ दस्तावेजी प्रमाण है। वह लगातार अधिकारियों पर दबाव बनाकर अपने फाइल को रुकवाते आ रहे हैं, पर मेरा ऐसा विश्वास है कि ज़्यादा दिन तक ये चलेगा नहीं। बहुत जल्द दूध का दूध, पानी का पानी होगा और संजय पाठक सलाखों के पीछे होंगे। छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार। ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार, अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, वीआईपी जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह, इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम अप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है। तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका। फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।